एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, हम आपके एक नई क्लास लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली आप लोगों को जो CGTET 2024 की प्रिपरेशन के लिए MCQ सेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब जब क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे क्लासेस मिल रहे हैं, आप अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, वो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 449 है, सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है। तो ऑप्शन से यहाँ पे सामान्य बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए, अभिभावकों के लिए, असामान्य बालकों के लिए। तो बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा 449 का? तो 449 राइट आंसर इज ऑप्शन डी, असामान्य बालकों के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, संवेग हमारे कार्य को प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन है रुकावट, गति, खाता या कुशलता। बताइए, जो संवेग है हमारे कार्य को क्या प्रदान करते हैं? क्वेश्चन नंबर 450 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, संवेग हमारे कार्य को गति प्रदान करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 451, शिक्षक अनुशासन की समस्या का समाधान कर सकता है। तो ऑप्शन है कठोर दंड से, डांट फटकार से, मारपीट से, सहानुभूति से। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 451 का? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सहानुभूति से। बच्चों को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, कठोर दंड तो बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 452 देख लीजिए, किशोरों के शारीरिक विकास के लिए समायोजन करना चाहिए। तो ऑप्शन से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, संवेगों का दमन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, उनकी मांगों की पूर्ति। तो शारीरिक विकास के आयोजन के लिए क्या करना चाहिए किशोरों के? तो 452 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शारीरिक विकास के लिए यहाँ पे शारीरिक व्यायाम कराने चाहिए विभिन्न प्रकार के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 453 देख लीजिए, क्या है? घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तम किशोरावस्था की विशेषता है। तो यह कथन किसका है? तो कथन वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है BN झा का, वैलेंटाइन का, कोलसनिक का या रॉस का। बताइए 453 राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तम किशोरावस्था की विशेषता है, यह कहा गया था वैलेंटाइन के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 454 देख लीजिए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो यह कथन है। तो ऑप्शन है फ्रेंड रॉस का, वैलेंटाइन का, एलिस क्रो का या वुडवर्थ का। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा 454? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वुडवर्थ का कथन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 455 देख लीजिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने चरित्र का पूर्ण योग माना है। तो ऑप्शन से यहाँ पे व्यक्तित्व का, नैतिकता का, स्वभाव का या इन तीनों का। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 455 का राइट आंसर क्या होगा? तो 455 का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, इन तीनों का योग माना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 456 देख लीजिए, बाल मनोवैज्ञानिक में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो बाल मनोवैज्ञानिक में आप अध्ययन कब तक करेंगे और कब से कब तक करेंगे? बताइए 456 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 457, बालक के विद्यालय में रुचि बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, बालक को विद्यालय से रोककर रखा जाना चाहिए, विद्यालय से रोककर रखा जाना चाहिए, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोकना, जो उपयुक्त सभी। तो 457 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल करना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, 458, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए, बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों को सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को पीटना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पीटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, डांटना ही बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बच्चा क्या फ्रेंड्स है यहाँ पे? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बच्चों को सहानुभूति एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 459, उपचारात्मक विधि उपयोगी है। तो ऑप्शन है यहाँ पे सभी बालकों की उन्नति में, प्रतिभावान बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के सुधार में या उपयुक्त सभी के लिए। 459 राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
पिछड़े बालकों के सुधार के लिए उपचारात्मक विधि उपयोगी होती है फ्रेंड्स, ठीक है, मोस्टली उनके लिए यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 456, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो ऑप्शन है क्रो एम क्रो का, टाइटमैन, वॉटसन एम एंजेले का। किसका कथन था बताइए फ्रेंड्स? 460 का। तो कथन वाले क्वेश्चंस मैं हमेशा कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल से छोड़िए मत फ्रेंड्स। 460 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वॉटसन का कथन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 461, अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि है? तो ऑप्शन है साक्षात्कार विधि, परीक्षण विधि, मनोविश्लेषण विधि या उपचारात्मक विधि। तो ऑफकोर्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपचारात्मक विधि ही उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 462, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं? तो ऑप्शन है 20, 25, 14, 11 या 25। बताइए, यहाँ पे दो ऑप्शन सेम दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। 462, तो खैर कोई बात नहीं, दो ऑप्शन सेम है लेकिन वो ऑप्शंस आपके होने वाले हैं नहीं, तो डरिए मत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 463, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? तो ऑप्शन है यहाँ पे प्रत्यागमन नियम, विभिन्नता का नियम, मेंडल का नियम, जिनमें से कोई नहीं है। बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 463 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेंडल के नियम के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 464 देख लीजिए, यहाँ पे कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है? तो ऑप्शन है रटने का नियम, अवांछित विश्राम, हस्तलेखन या अव्यवस्थित अग्रिम प्रक्रिया। तो 464 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हस्तलेखन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 465, वॉटसन ने नवजात शिशु के रूप से किन संवेदों की बात की है? तो ऑप्शन है यहाँ पे उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह, इनमें से कोई नहीं। तो 465 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भय, क्रोध व स्नेह की बात कही गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 466, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स समग्र रूप में, मशीनों के रूप में, परिवर्तन के रूप में या व्यवहार के रूप में। ऐसा मुझे लग रहा है कि हमने क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं, मतलब ये 466 वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, रिपीट हो रहा है, इट्स मीन ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समग्र रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 467 देख लीजिए, लेविन के अनुसार व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण कार्य है। तो इन्होंने किस सिद्धांत में इस बात को महत्व दिया? ऑप्शन है ऐच्छिक सिद्धांत, चित्र सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। 467 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्षेत्रीय सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 468 देख लीजिए, विद्यालय पुरस्कार से हानि होती है? तो किसकी हानि होती है? ऑप्शन है आनंद प्राप्ति की, मनोबल में वृद्धि की, उत्साहवर्धन की या केवल पुरस्कार के लिए कार्य करना। 468, तो पुरस्कार से क्या हानि होती है? तो हानि ये होती है कि बच्चे से पुरस्कार के लिए ही यहाँ पे कार्य करते हैं, डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 469 देख लीजिए, कक्षा अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन है अवलोकन विधि, प्रत्ययम त्रुटि विधि, वाद विवाद विधि, इनमें से सभी। तो 469 राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 470 देख लीजिए, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। तो ऑप्शन है अभिप्रेरक, अधिगम, स्वधारणा या आदत। बताइए फ्रेंड्स। 470 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अभिप्रेरक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 471, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो ऑप्शन है फ्रायड तथा युंग, कर्ट, लेविन, मैकडूगल या स्किनर। 471 ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैकडूगल इसके प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 472, मानसिक संतुलन की क्षमता का उदाहरण है? तो ऑप्शन है यहाँ पे मानसिक महत्व, शैक्षिक महत्व, नैतिक महत्व, सामाजिक महत्व। तो बताइए फ्रेंड्स, 472 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मानसिक संतुलन की क्षमता की बात कही गई, तो आंसर भी मानसिक महत्व ही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 473, मानसिक व संवेदनात्मक संतुलन खोने वाले बालक की चिकित्सा की जाती है?
तो ऑप्शन है शिक्षा से, सुझाव से, खेल से या संवेग से। 473 राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सॉरी सी नहीं होगा। मानसिक व संवेगात्मक असंतुलन खोलने वाले बालक की चिकित्सा की जाती है। 473 हाँ खेल से होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 477 देख लीजिए, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? तो ऑप्शन है काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति या समूह प्रवृत्ति। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर? 474 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, काम प्रवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 475 खेलों के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना सीख लेते हैं, तो यह उसका क्या है? ऑप्शन है मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास या ये सभी। बताइए फ्रेंड्स। 475 राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शारीरिक विकास। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 476 देख लीजिए, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है यहाँ पे अधिगम, स्वधारणा, अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। 476 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका अभिप्रेरणा हो जाएगा, जो उत्साह को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 477 स्वधारणा अभिप्रेरक है, तो ऑप्शन है सामाजिक, व्यक्तिगत, बाह्य, चेतावनीपूर्ण या आंतरिक धारणा। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वधारणा जब अभिप्रेरक है वो किसका है? ऑप्शन डी का, चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आपके जो फीडबैक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सेशंस अटेंड करते रहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और हम आपके डेली यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अलग अलग कंटेंट को लेकर यहाँ पे जो MCQ सेशन है प्रोवाइड करा रहे हैं। आप बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप बिल्कुल मेहनत कीजिए। एग्ज़ाम्स आपके बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, अभी किया हुआ मेहनत का फल आपको बाद में मिलेगा एग्ज़ाम के बाद, और वो खुशी आप महसूस करेंगे तो आप समझ सकेंगे कि एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने का जो खुशी होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले चैप्टर के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।